अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मरियम फ़ातिह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल माय रिवाइवल एज अ मदर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ मसाइल में से एक ऐसे मसले के बारे में जो अगर ख़वातीन में हो जाए तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई यानी कि ई कोलाई। ये बैक्टीरिया अगर यूरिनरी ट्रैक में ट्रैवल कर जाए तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद फीमेल को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आल्दो ये मर्दों में भी हो जाता है, लेकिन मर्दों की निस्बत औरतों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट्स कॉमन इन प्रेगनेंसी। क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से ब्लैडर दब जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ब्लैडर के दबने की वजह से ब्लैडर का साइज छोटा हो जाएगा और उस वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक अच्छा चांस मिल जाता है और ये आपके लिए सीवियर किस्म के इन्फेक्शन की वजह बन जाता है। रीजंस फॉर यूटीआई। अब देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। शुगर के पेशेंट्स में और स्पेशली प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आगे आपके मंथ्स बढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा होता है कि शुगर के पार्टिकल्स ब्लैडर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो इन बैक्टीरियाज के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं ग्रो करने में। अब देखते हैं कि यूटीआई के सिम्टम्स क्या हैं। आपको यूरिनेशन जलन के साथ होगी और हो सकता है कि तकलीफदार यूरिनेशन का भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़े, यानी कि आपको पेशाब करते हुए दर्द महसूस हो। आपका पेशाब गदला सा हो सकता है, मिटियाले रंग का हो सकता है और इसी तरह उसमें ब्लड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है और ये भी इस चीज़ को शो करता है कि आपको यूटीआई हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशाब का ज़्यादा आना इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये नॉर्मल होता है कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका पेट बढ़ जाने की वजह से ब्लैडर दब चुका होता है, तो लिहाजा ज़रा सा भी पेशाब जैसे ब्लैडर में इकट्ठा होगा आपको फील होगा कि आपको पेशाब करने जाना है। देन यू मे एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। यूरिन करने के बाद बार बार आपको लग सकता है कि आपको पेशाब आ रहा है, मगर जब आप पेशाब करने जाएं तो आपको पता चलता है कि जी ये तो आपको वैसे एक फीलिंग आ रही थी कि आपको पेशाब आ रहा है। फीवर। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए और बढ़कर आपकी किडनीज पर चला जाए तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आपको अच्छा भला फीवर हो सकता है और उसके साथ ही आपको मतली हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग आने लगी है और अगर आपकी कंडीशन सीवियर हद तक ख़राब हो जाती है तो आपको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। क्रैम्प्स एंड पेन्स इन लोअर बेली। आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है और खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपनी कमर के पिछले निचले हिस्से में भी दर्द महसूस होगा। अगर आपको अपने मेल पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करते हुए दर्द महसूस होता है तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपको यूटीआई हो सकता है। Now let's talk about there is any risk for baby because of UTI। तो यस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है ये। अगर आपका इन्फेक्शन बढ़कर किडनीज पर चला जाता है तो आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, यानी कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो गया तो उसकी डेथ के भी खातर ख्वाह चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं कि जिनके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आया आपको यूटीआई है या नहीं है। तो इसमें दो टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिन एनालिसिस और दूसरा होता है यूरिन कल्चरल टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है, ये दोनों टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद आपको पता चल सकता है कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं है। अब अगर पता चल गया कि आपको यूटीआई है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपकी प्रेगनेंसी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ होते हैं और ये कोई एक वीक का कोर्स होता है जो आपने करना होता है अगर आपकी कंडीशन सीवियर है। और अगर आपको नॉर्मल अभी लेवल का यूटीआई है तो आप उस कंडीशन में 3-4 दिन वो मेडिसिन रेगुलर ले सकते हैं और आप ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन के साथ दूसरी प्रिकॉशंस जो आपने लेनी है वो क्या है। वॉशरूम जाएं तो पूरी तसल्ली के साथ ब्लैडर खाली करके उठें। जब आपको लगे कि आप पेशाब कर चुकी हैं तो उसके बाद कुछ देर के लिए आप बैठ जाएं ताकि जो पेशाब रह गया है वो भी निकल जाए।
प्रेगनेंसी के अलावा भी फीमेल्स का सिस्टम इस तरह से होता है कि जब वो यूरिनेशन करती हैं तो कुछ पेशाब की नाली में यूरिन डक्ट में रह जाता है, तो आपको कुछ देर बैठना होता है ताकि वो सारा पेशाब निकल जाए। और प्रेगनेंसी में स्पेशली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, खास करके जब आपको यूटीआई हो चुका हो। सेकंड प्रिकॉशन इज कि आप कॉटन अंडरवेयर यूज़ करें, ये भी आपको इस इन्फेक्शन से बचाने में मदद करेंगे, खास करके अगर गर्मियों का मौसम है। जबकि दूसरे स्टफ के अंडरगारमेंट्स आपके इन्फेक्शन को बढ़ने में मदद दे सकते हैं। इसी तरह परफ्यूम्स को और स्प्रेज वगैरह को भी अवॉइड करें, क्योंकि ये भी उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं जो कि वजह बनते हैं यूटीआई की। ड्रिंक अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की एक खास मिकदार पिए जो कि मुनासिब मिकदार हो, ताकि आपका पेशाब कॉन्सेंट्रेटेड ना हो और इन बैक्टीरियाज को ग्रो करने का मौका ना मिले। तेज़ खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी हेल्प करते हैं इन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशंस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम यूटीआई से बच सकें और ये मसला हमें हो ही ना और मुख्तलिफ मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले है कि अपना वाटर इनटेक ठीक रखें। एट लीस्ट आप 8 से 9 ग्लास डेली बेसिस पर पानी के पिए, ताकि इस इन्फेक्शन को होने के चांसेस ही ना मिले। ये बैक्टीरियाज वगैरह अगर हों भी आपके ब्लैडर वगैरह में तो वो साथ के साथ निकलते जाएं। इसके अलावा कैफीन और फ्रूट जूसेस वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, जिंक वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि वो आपको इन बैक्टीरिया से बचाएं। सेक्स से पहले और बाद में यूरिन कर लें ताकि आपको दर्द वगैरह महसूस ना हो, और अगर आपको यूटीआई हो चुका है तो इस सूरत में आप सेक्स को अवॉइड करें। टाइट फिटेड पैंट्स को अवॉइड करें ताकि आपकी बैक्टीरियाज ग्रो ना कर सकें, और स्पेशली रात को सोते हुए तो इनको बिल्कुल भी ना पहने। अंडरगारमेंट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो भी रात को उतार कर नॉर्मल ढीले ढाले कपड़े पहनकर फिर सोएं। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।